पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है और तीसरा दिन भी ख़त्म हो चुका है और कल जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे वो आज हो गई है। लेकिन किसी न किसी हद तक मैं कहूँगा कि अभी भी मतलब ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आज जो कि नहीं होनी चाहिए थी शायद। बात करते हैं उस बारे में। कल हमने देखा था पाकिस्तान का एक आउट था। पाकिस्तान का एक आउट था। अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल बैटिंग कर रहे थे। अब अजान अवैस ने 103 रन बना लिए और हम कल बात कर रहे थे टेम्परामेंट बड़ा ज़बरदस्त है, सारा कुछ है, बट एक वजह ये भी है कि हम एक हद तक सोचते हैं। हम दूसरी टीम्स में देखते हैं, अच्छी टीम्स में देखते हैं जहाँ पे 100 से आगे दोबारा बिल्ड किया जाता है इनिंग को, बट हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती नहीं है। एक माइलस्टोन अचीव कर ली है, उसके बाद बहुत दफ़ा हमें नज़र आता है कि बैट्समैन आउट हो जाता है और वो खैर आज हुआ भी, और वो कोई इतना ख़ास बॉल नहीं था मेरे ख्याल से। अजान जिस पे आउट हुआ है, खैर अब्दुल्ला फजल वो भी 60 रन बना के आउट हुआ। शान मसूद आए, वो भी आउट हो गए थे। फिर सऊद शकील आए, वो भी आउट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली जो ये है ना, पहली विकेट हमारी 106 पे गिरी थी, दूसरी 210 पे गिरी थी। कल 179 पे एक आउट था, दूसरी विकेट 210 पे गिरती है और फिर उसके बाद हम 230 पे 5 आउट होते हैं। ये पहला कोलैप्स था। फिर उसके बाद सलमान आगा भी बेसिकली आउट हो जाते हैं, वो 6 आउट हो जाते हैं, लेकिन वो 9 बॉल हो जाती है। फिर उसकी वजह से एक हमें चांस मिलता है जो हमें फिर फ़ायदा देता है। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप लगती है, दोनों 50 रन बनाते हैं। 58 सलमान आगा और 59 रिजवान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी, वरना मैच हमने मतलब आज ही हमारे हाथ से निकल जाना था। उसके बाद आके शाहीन अफरीदी ने 13 रन बना लिए, 2 चौके लगाए उन्होंने भी। ये भी एक कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से है। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो तस्कीन अहमद ने 18 ओवरों में 70 रन दे के 2 आउट किए। नहीद राना ने 21 ओवरों में 104 रन दिए, 1 आउट किया। मेहदी हसन ने 38 ओवरों में 102 रन दिए, 5 आउट किए। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि वो कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक टिपिकल पाकिस्तान वाली फीलिंग थी कि पहले भी हम देख चुके हैं बहुत दफ़ा, तो वो दोबारा वो चीज़ें हुई। एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं और फिर कोलैप्स करते हैं, और वो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया विकेट में, और विकेट में कुछ नहीं था, हमारी अपनी गलतियां थी, शॉट सिलेक्शन गलत थी, बहुत सी चीज़ें आई थिंक हैं जो ठीक होने वाली हैं। खैर उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग के लिए आता तो 7 रन पे इस वक्त वो नॉट आउट है, और ये भी हम बारिश की वजह से थोड़ा सा हो गए थे, वरना शायद वो उस वक्त बारिश हुई थी जब उस वक्त छठा आउट हुआ था, रिजवान आउट हुए थे तो बारिश हो गई थी। अब छठा आउट कब होता है भला? 349 पे छठा आउट होता है, रिजवान आउट होते हैं, और फिर 386 पे हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। एक दिन में हमने 2 दफ़ा कोलैप्स की है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी टीम का। और बांग्लादेश की बॉलिंग का मैं आपको बता चुका हूँ। बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग उनकी शुरू हो चुकी है, 7 रन पे इस वक्त वो करे हुए हैं। अब ये सूरत हाल है। अब 3 दिन हो चुके हैं और चौथे दिन अब बांग्लादेश के पास अगर देखा जाए तो लीड इस वक्त 34 रन की है। कहाँ पे हैं इस वक्त हम? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने खुद अपने आप को मुश्किल में डाला है। हम इससे बहुत बेहतर कर सकते थे, बहुत बेहतर कर सकते थे। खैर उम्मीद कर रहे हैं कि अगली इनिंग में भी अच्छा करें, लेकिन पहले तो इनको आउट करना पड़ेगा, जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 200-250 रन भी मुश्किल हो सकते हैं यहाँ पे। 200-250 रन मुश्किल हो सकते हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर करेगा, लेकिन हम ये कल बात कर रहे थे, ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में होती हैं और इसकी कुछ वजह हैं कि हमें असल में हमारा विजन क्या है क्रिकेट को लेके, जनरली इंडिविजुअल लेवल पे हम किस तरह से देखते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है। कल हम बात कर रहे थे, टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। खैर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक बीच में एक न्यूज़ ये भी आई कि बाबर आजम ने दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वो इंजरी से हट गए, बट वो अगले मैच में आएंगे, तो वो किसकी जगह पे आएंगे, हम कल भी बात कर रहे थे ये। मेरा तो ये मानना है कि अगर हम ये मैच इस तरह से जीत जाते हैं, किसी तरह से जीत जाते हैं, इसी तरह से नहीं, इसी तरह से तो नहीं जीतेंगे जिस तरह खेल रहे हैं अभी, बहुत बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी, बॉलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। खैर ये सारी चीज़ें हैं।
वो एक अलग डिस्कशन है कि बाबर किसकी जगह पे आएगा। ज़ाहिर मुझे लगता है अब्दुल्ला की जगह पे शायद आ जाएगा, अब्दुल्ला फजल की जगह पे। लेकिन बात इस वक्त वो नहीं है, इस वक्त वो बात है कि बॉलिंग क्या करेगी। सो बॉलिंग हमारी पहले भी बुरी हुई थी, अभी भी मुझे कोई इतनी खास उम्मीद लग नहीं रही वैसे। सो आई थिंक अगले मैच में मेरे ख्याल से शाहीन को बिठा देना चाहिए। कौन है, कोई और है तो उसको आई थिंक डालना चाहिए, बट आई थिंक मीर हमजा क्यों नहीं है स्क्वाड में, मेरी समझ से बाहर है। सो खैर देखते हैं क्या आने वाले टाइम में क्या होता है।